organization and the inspiring work that has brought us here. Our foundation day marked the beginning of a new chapter in our history and renewed commitment to make a positive impact. आज हम हमारे संगठन का स्थापना दिवस और प्रेरक कार्य का जश्न मनाते हैं जो हमें यहाँ तक लाया है। हमारा स्थापना दिवस हमारे इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत करता है और एक सकारात्मक प्रभाव मनाने के लिए एक नए सिरे का शुरुआत। With this quote, I introduce myself first. I, Ritu Mewara, the coordinator of our Ek Sakha organization. May you all know that why we are here. So let me introduce you. We are here together to celebrate the 6 successful years of Ek Sakha organization. First of all, I would like to congratulate the whole team. Put a huge round of applause for the team. Today is not a general day of celebration. We are conducted a meetup or a NGO conference. So we are going to listen to different speakers, different personality, their experience and their learnings. Today we have Mr. Vikas Mahajan, Board of Director of Ek Sakha organization. Please clapping for them. Mr. Shubham Chaurasia, the founder of Ek Sakha organization. Mrs. Pratibha Chaurasia, the Chief Executive Officer of Ek Sakha organization. Mr. Akash Mathur, the journalist and author. Mr. Jayant Daswani, the journalist and educationalist. Mr. Pradeep Chawla, and social activist. Mr. Swadesh Vishwakarma, a writer. Mr. Sunil Sonhalia, Advisory Committee of Ek Sakha organization. Mr. Rajiv Tiwari, Chief Manager of Official Language, Central Bank of India. Mr. Rakesh Datoria, State President of the National Cine Workers Union, Madhya Pradesh. Mr. Gaurav Batham, Founder and CEO of Triosoft. To proceed further, I would like to invite the founder of Ek Sakha organization, Mr. Shubham Chaurasia. I'm welcoming you, sir. Please, to proceed further, please come on the stage. Mr. Shubham Chaurasia, sir. Hello, thank you. Thank you, everyone. सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि और गेस्ट सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। सीहोर से, भोपाल से हमारे जुड़े हुए सभी साथीगण और हमें जो गाइड करते हैं हमेशा से, वो इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। बेसिकली मेरा नाम शुभम चौरसिया और आज हम मना रहे हैं अपना 6वां स्थापना दिवस। सो बेसिकली मैं चाहूँगा हमारे सीहोर के हमारे सदस्यों से और भोपाल से आए हुए कुछ सदस्यों से कि सबसे पहले उनका शॉर्ट एंड स्वीट इस प्रोग्राम को हमने रखा है। बहुत सारी बातें नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे अनुभवी हैं उनसे हमें जाननी है, हमारे युवा साथी जो हैं उन्हें जाननी है। तो सबसे पहले मैं सीहोर से पधारे हमारे बहुत ही शानदार शख्स जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल भी रन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लूबर्ड स्कूल, और एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, इटावा के वो ब्यूरो चीफ हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा श्री जयंत दासवानी जी को, वो आए और अपना प्लीज़। सेकंड नंबर पे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अतिथि पधारे गौरव बाथम सर को, तो प्लीज़ वो आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है, आपकी एक भोपाल में कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की और काफ़ी समय से बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स लोगों के लिए वो बना रहे हैं जिससे काफ़ी सारी कंपनीज और फाउंडर्स को हेल्प मिल रही है अपना बिजनेस ग्रोथ करने में।
और बिजनेस के साथ साथ जैसे हमारे जैसी कई सारी संस्थाएं भी हैं, कई सारे फाउंडेशंस हैं जिनकी भी वेबसाइट्स भैया या गौरव सर के माध्यम से बनाई गई हैं, जो कि फ्यूचर के लिए और एक अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए बहुत कार्यरत साबित होती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां गौरव सर के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम चौरसिया। मैं सीहोर से एक सखा रन कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 200 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम्स किए हुए हैं और इन 200 प्रोग्राम्स में हमारे साथ कई सारे लोग शामिल हुए, कुछ बहुत सारी बातें सीखी, कार्यक्रम करना सीखा। जर्नी बहुत लंबी तो नहीं है, 6 साल की जर्नी है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 2012 से हम लोग अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से ले रहे हैं। आज का प्रोग्राम सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिना किसी औपचारिकता के है। कोई भी औपचारिकता इसमें नहीं है, साफ बात करेंगे, कुछ अनुभवियों से कुछ बातें हम सीखेंगे, जो जानेंगे वो काम जो कर रहे हैं उसमें युवाओं को कैसे हेल्प मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि अगले जो 10-15 मिनट हैं, पीछे जो बैठे युवा हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुने और जो हमारे अतिथि हैं वो भी समझने की कोशिश करें कि ये जो सोशल वर्क के या सोशल एंटरप्रेन्योर की लाइन जितनी ईजी दूर से दिखती है वो उतनी होती नहीं है। प्रोग्राम्स में समय देना भी बड़ा कठिन होता है। तो जिन सदस्यों ने, जिन हमारे गेस्ट ने समय दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगा जैन सर से जानना। जैन सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं एजुकेशन का, और हम ये भी जानते हैं कि आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और संगीत के साथ साथ जो क्रिएटिविटी है सीहोर की, आपके जो फादर साहब हैं, आपकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत क्रिएटिव है, सीहोर के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो युवाओं के लिए आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे, या मैं जानना चाहूँगा कि जिससे जो युवा अगर एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है या टीचर फील्ड में जाना चाहता है तो वो क्या प्रिपरेशन करें और कैसे उसको ये हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो 12th के बाद ही या 10th के बाद ही अगर उसको जो करना है वो उस पर कैसे काम कर सकता है। ये मेरा पहला सवाल रहेगा कि युवाओं के लिए हम क्या करें जिससे वो एक सही दिशा में जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सम्मानित मंच। सबसे पहले शुभम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। उसके बाद आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझसे जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर देने से पहले 2 मिनट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ये बात ऑब्ज़र्व करी है कि ज़िंदगी में हम रोज़ सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कई दिन ऐसे आते हैं हमें लगता है आज कोई चुनौती नहीं आएगी, आज कोई चैलेंज नहीं आएगा, और जैसे ही अपनी वर्क फील्ड में निकलते हैं तो एक के बाद एक चुनौतियाँ, चैलेंजेस आने लग जाते हैं और उन्हें सॉल्व करते करते पूरा दिन हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जो उलझनें आती हैं उनको हम सुलझाते ही रह जाते हैं। तो ऐसे भारत में, पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो खुद की चुनौतियों को ही सुलझाते रहते हैं। फिर आते हैं शुभम जैसे लोग जो समय निकाल के दूसरों की चुनौतियों को सुलझाने का काम करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरने का काम करते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं, आप 6 साल से लगातार दूसरों की ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सूरज की तरह प्रकाश देने वाले अतिथियों के बीच में मुझे आपने आमंत्रित करा है। मुझसे सवाल किया गया है कि बच्चों को द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम समथिंग इन लाइफ, इंडिविजुअल अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं एजुकेशन में। मैं एक स्कूल चलाता हूँ और हमेशा बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रेरित करता हूँ, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लगती है लाइफ में वो है रीडिंग। आई टेल देम दैट टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। आई फर्मली बिलीव, मुझे लगता है जो हमें बचपन में सिखाया गया था दैट बुक्स शुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो जो मैं एक स्कूल चलाता हूँ पर बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप एक रीडर हैं, एक एविड रीडर हैं, इफ़ यू आर कीन ऑन रीडिंग, तो आपको स्कूल आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ये रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली है
जो भी मिले। मैं तो बच्चों से बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जो टूथपेस्ट कर रहे हैं वो ब्रश करते करते टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ लें, तो भी उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो 100 बात की एक बात, आपने मुझसे पूछा कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्लास 10, 12 के आगे क्या करना चाहिए। इफ दे आर रीडर दे विल अचीव अ बिग मार्क इन देयर लाइफ, एंड इफ दे कीप ऑन रीडिंग, उनके पेरेंट्स को हमेशा यही सुनने को मिलेगा कि वाह क्या बच्चा है आपका बेटा तो बहुत होनहार है, क्या बात करता है, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, कितना नॉलेज है उसे, हम उससे बात कर रहे थे। और जब वो पेरेंट्स खुश होंगे, आप खुश होंगे, तो हर चीज़ सकारात्मक होती जाएगी और आप जीवन पथ पर अग्रसर होंगे और बेहतर काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जैन सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। हमने दो क्वेश्चन रखे हैं कि अगर बच्चा, जैसे कि आपने एजुकेशन की बात की, और एजुकेशन में अगर कोई साथी अपना या युवा है वो अगर करियर सेट करना चाहता है अपना, जैसे उसने एजुकेशन पूरी ले ली है और वो टीचर लाइन में तो जाना चाहता है, बट टीचिंग से भी अलग वो अगर खुद का अपना ऑन कुछ बिजनेस करना चाहता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो बेटर आज की स्थिति में, आज के समय पे युवा क्या करे कि उसकी अर्न भी हो जाए और वो एजुकेशन से लोगों को हेल्प भी कर सके। बहुत अच्छा सवाल है शुभम। मैं एक कोट पे बहुत विश्वास करता हूँ, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना बांटते हैं उतना हमें मिलता है। तो जो युवा है और वो टीचिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अगर वो उनका टीचर उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें लगता है कि ही इज़ द रोल मॉडल, मुझे भी ऐसा बनना है, ये मेरी शिक्षिका बहुत अच्छी हैं, ये इतना ज्ञान देती है मुझे, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट बताती हैं, और वो उनकी तरफ वैक्सीनेट होते हैं और सोचते हैं कि मैं भी अपने जीवन में आगे जाके बच्चों के लिए ऐसे ही दीप प्रज्वलित करूँगा। तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो क्लास 8th में हैं तो उन्हें क्लास 3rd के किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उनके घर में जो हेल्पिंग हैंड आती है, मेड आती है, आस पड़ोस में बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर इफ शी और ही इज इन क्लास 10, ही शुड स्टार्ट टीचिंग द किड ऑफ स्टैंडर्ड 8। एज आई सेड, द मोर यू गिव द मोर वी गेट। जितना बांटेंगे, तो जब वो बांट रहे होंगे, जब पढ़ा रहे होंगे, एट द सेम टाइम यू फेस दैट चैलेंज व्हेन यू टीच, व्हेन यू सॉल्व दैट सम कि ये सवाल ऐसा होगा, और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो चुनौती आई कि यार ये कैसे होगा, मुझे थोड़ा डाउट है, एंड द नेक्स्ट डे यू गो टू योर क्लास एंड आस्क द सेम क्वेश्चन टू योर टीचर कि मैडम कल मुझे ये आ नहीं रहा था, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते जाते हैं और आप प्रगति करते जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ाते रहेंगे छोटे बच्चों को, अपने से छोटों को, मैं तो मेरी क्लास में एक लड़का था, हमें ही पढ़ा दिया करता था, और वो बहुत अच्छा लीडर बन गया, या बहुत अच्छा, उसका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये आप सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस आपको सिखाता जाता है, और ऐसे ही आप कोई बड़ा स्कूल खोल सकते हैं, बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। एक बड़ा स्कूल भी आप खोल सकते हैं और एक कोचिंग संस्था भी आप खोल सकते हैं। साथियों, युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मन में कोई विचार आ रहा हो या कोई सवाल पैदा हो रहा हो, तो उसे मारे ना, उसे ताज़ा रखें और वहाँ से मुझे हाथ करके बता दें, तो वो सवाल हम हमारे गेस्ट से ज़रूर पूछेंगे। सो थोड़ी सी ऊर्जा के लिए मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि साथियों आपके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां आप बजा दें, ताकि इस प्रोग्राम को एक्टिव बनाए रखने में मुझे मदद मिले। साथियों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व से, शख्सियत से। मैं ज़्यादा शब्दों को लपेटना नहीं चाह रहा हूँ, एक सीधी सीधी भाषा में कहूँगा कि बहुत अच्छे इंसान मेरे साथ बैठे हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और सॉफ्टवेयर के मामले में कोई तो जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है उनका। श्री गौरव माथुर जी आज हमारे साथ हैं। मैं सर आपका वेलकम करता हूँ इस हमारे मीटअप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि हमारा 6th फाउंडेशन डे है, काफ़ी सारे पिछले प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ जुड़े भी हैं, और आप हमें कंटिन्यू शुरू से देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और आप हमें बताते भी रहते हैं बहुत सी चीज़ें। आज हमारे साथ युवा भी हैं, और युवाओं को मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है
आप पहले कॉलेज गए होंगे, स्कूल भी आपने क्लियर किया, फिर उसके बाद आप कॉलेज ख़त्म करने के बाद ये जो आपको टैली शॉप करके जो कंपनी है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? और सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी कंपनी जो इतना बड़ा फंड उठा रही है, आज इतने सारे काम कर रही है, वो आप कैसे वहाँ तक पहुँच गए? वो आप बताएं हमें, ताकि हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा मिले। सबसे पहले आपके 6 साल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आई एम ऑलवेज थैंकफुल। मतलब मैं जब भी एक साथ जुड़ा हुआ हूँ, शिवम बार बार मुझे अतिथि और वेलकम कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ घर में अतिथि होते नहीं हैं। सो आई एम अ पार्ट ऑफ एक सखा एक्चुअली। मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं मतलब एक सखा के लिए नेवर थॉट अबाउट एज अ गेस्ट और समथिंग लाइक दिस। सो आई एम अ पार्ट ऑफ इट शुरुआती दिनों से। जैसे जयंत ने कहा कि ये वैसा आपने बैठा दिया है जैसे सूरज के सामने दिया रोशनी कर रहा हो। बहुत सीनियर लोग हमारे बैठे हुए हैं, नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। जर्नी के लिए या करियर के लिए द टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो हाँ, यहाँ मैं थोड़ा बता सकता हूँ, एक छोटा सफ़र है मेरा। सो शुरुआत या आज देश को ज़रूरत क्या है या सीहोर को ज़रूरत क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। मेरा ऐसा कहना है, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर्स जन्म लेते हैं या लीडर ना जन्म लेता है। लीडर बनता नहीं है, ना बनाया जाता है। लीडर को सिर्फ निकाला जाता है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कोई थॉट रहा होगा, द आकाश कैन से ही इज ऑल्सो लीडर। मैं उसको बचपन से जानता हूँ। जब जो एक लीग पे चलते हैं कि मैंने बच्चे ने जन्म लिया, पेरेंट्स ने नरिश किया, एजुकेशन दी, देन ही विल ज्वाइन द कॉलेज एंड स्कूल, लेटर ऑन जॉब, देन गेट मैरिड, किड्स, एज, देन डेथ। तो दिस इज़ द हम बोलते हैं बच्चा बहुत मतलब संस्कारी कैसे दिखता है, ये संस्कारी है। अब इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। एक बच्चा जो लीग से हटके चल रहा है, उसने कॉलेज किया, बीच में छोड़ दिया। उसने लोग जब सिक्योर जॉब सिक्योरिटीज़ और द बिजनेस सिक्योरिटी देख रहे हैं, तब वो टेक्नोलॉजी या किसी XYZ चीज़ की तरफ जा रहा है, तब लोग बोलते हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा, बट वो रिस्क ले रहा है। अब रिस्क कौन लेते हैं? मेरे को लगता है जिस भी, जैसे एक बहुत अच्छी बात है कि रीडर विल बी अ लीडर, डेफिनेटली सच बात है। अब हमें लग रहा है जो लीग जो चले, कहावत है लीग जो चले लीग ही चले सब कुछ, और लीग हट जो चले सागर नदी समुद्र। तो हमारा बच्चा जब पुराने, आज नहीं है, आज तो पेरेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो पेरेंट्स समझते भी हैं। तो लीडर्स को या तो मार दिया जाता है उसकी फीलिंग्स को, या उसको कोई टीचर या कोई मेंटोर या कोई घर के बड़े उसको निकाल देते हैं। मतलब फीलिंग्स लीडर पैदा होता है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मी, आई एम टेलिंग अबाउट एनी लीडर। वी कैन टॉक अबाउट एनीबॉडी, लाइक जो भी जिसको आप लीडरशिप समझते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसा एंटरप्रेन्योर जन्म लेते हैं। मेरे साथ बैठे हुए जयंत भाई, मैं सभी को पता है फैमिली बैकग्राउंड सारी चीज़, उनके अंदर ज़ील थी सीहोर कुछ करने की, ब्लूबर्ड को साइड पर पहुंचाने की। और आज लिटरली मतलब मैं बहुत प्राउड से बोलता हूँ, मैं कहीं भी होता हूँ तो मैं एजुकेशन लेवल के बारे में ब्लूबर्ड के मतलब कभी भी पिक्चर्स में दिखाता हूँ कि हमारे ये है, ये ऐसे चीज़ें हैं। तो ही इज़ अ वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग। बट वॉट इफ जयंत विल डिड जॉब, तो फिर सीहोर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट का नहीं मिलता। सीहोर में उम्मीद जैसी बुक्स नहीं बनती। सीहोर में एक सगा जैसे वेंचर्स खड़े नहीं होते। XYZ आप किसी को भी ले लीजिए, सीहोर में और अच्छे उद्यमी हैं। सो मीनवाइल मेरा कहने का मतलब ये कि सीहोर में इंडिया में किसी को भी ज़रूरत है ना इस समय लीडर्स की। लीडर्स इट मीन्स नॉट शुड बी अ लाइक ओनली जॉब, ओनली बिजनेस, एनीवेयर, किसी भी फील्ड में हमें चाहिए। अब देश को बहुत अच्छी लीडरशिप यूथ में, वो इसलिए चाहिए क्योंकि आज से 10 साल बाद आप देखोगे ना, तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड राइट माई वर्ड्स, वेरी सून वी विल द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड आफ्टर लेटर और सब कुछ ठीक चला, कुछ डिप्लोमेटिकली चीज़ें नहीं हुई, तो हम यूएस से जाके निकल जाएंगे कि डेफिनेटली फिक्स है, पीपल नो अबाउट IMF सारे आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सीहोर का एक ब्रांडेड चीज़ है जो सीहोर नहीं बेच रहा, सबसे ब्रांडेड है सरबती। एक बंदा मुझे बताओ जो सरबती के नाम पे पेटेंट लिया, यहाँ से प्रोडक्ट बनाया और वर्ल्ड वाइड बेच रहा हो,
मैं दुनिया किसी कोने में जाता हूँ, जब भी रोटी होती है ना, तो मुझे किसकी वो तो सरवती की होगी। ऑनेस्टली आप कहीं भी चले जाओ, आप पूछो रोटी किसकी होगी, वो डेफिनेटली सरवती बोलेगा, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। बहुत कुछ लोग पता भी सीहोर सरबत, सीहोर जानते नहीं कहाँ है, बट वो पूरा नाम है सीहोर सरबत। अमीराट्स में आप यूएई कहीं भी जाओ, लेकिन हमारा सीहोर किस बंदे ने बनाया? ये किसी बाहर ने बनाया। आज सीहोर ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप देखो रिलायंस ट्रेड आ गया है ना, अभी आपका आई थिंक क्रोमा आ गया है, तो दे आर आउटसाइडर्स। अब हम क्या कर रहे हैं? सिमिलरली हैपनिंग विद इंडिया, ठीक है। सो अब FDI के बारे में आप जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, जब हम बढ़ रहे हैं, हमारी पोटेंशियल बढ़ रही है, तो पैसा कहाँ का लग रहा है? बाहर का। इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं बाहर के। हम क्या कर रहे हैं? तो ज़रूरत है इस समय हमें बिजनेस करने की। मतलब मैं सबको ये इंकरेज करता हूँ, कोई मुझसे बोलता है जॉब के, ऑनेस्टली मैं कभी प्रेफर नहीं करता। मैं नहीं कह रहा जॉब, जिसका पैशन हो वो जॉब करे, बट जिस बच्चे के अंदर अगर बिजनेस का पैशन है ना, सो पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड द मेंटर शुड सपोर्ट हिम एंड हर, मे बी एनीबडी कैन से। इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मैं मतलब नींद नहीं आती अगर आप अपॉर्चुनिटी सोच लो। मेरी जर्नी में कोई ऐसा शुरू में ऐसा है नहीं, मेरे को लगता है कुछ बहुत बताने के लिए हूँ। मतलब ठीक है, मेरे को बचपन से इतना क्लियर था मुझे बिजनेस करना है, कन्फर्म था। जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा कंपनी ओपन करूँगा, उसके पहले मुझे जो करना हो मैं सब ट्राई करूँगा। तो आई ट्राइड एवरीथिंग। मतलब आई वांटेड टू बी एन डिलीवरी बॉय एज वेल। मैं चाहता था वो डिलीवरी करता है कैसे, मैं सीखना चाहता था। मैं चाहता था एक बंदा जो फूल बेचता है उसकी फीलिंग्स क्या होती है, मैं वो भी जानना चाहता। एक बंदा जो हवा भर रहा है ना पेट्रोल पंप पे, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है। अभी अगर आप स्टोरीज में जाओगे तो कोई ऐसा बच्चा जो नाव चलाता हो, सिर्फ कश्ती चला रहा है, और वो एक दिन देश का राष्ट्रपति बन गया। इस स्टोरी को आप तब जान पाए जब वो राष्ट्रपति बन गया। उस बच्चे की स्टोरी तब क्यों नहीं जान पा रहे जब वो नाव चला रहा था? क्योंकि उस अब्दुल कलाम को एक मेंटर मिल गया, उसने उसको वहाँ पहुँचा दिया। तो वी शुड बी अ मेंटर फॉर समवन। मतलब मैं फिर सीखा, उससे ये समझा कि मैं जो भी काम की मैंने काफ़ी मतलब कैन नॉट से इंस्पायर जर्नी। सो व्हेन आई स्टार्टेड, सो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको थोड़ा पेन पॉइंट बताता हूँ अपने वाले को, इसलिए मतलब क्यों बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है सीहोर से बहुत सारे लीडर्स मर चुके होंगे, यहीं कहीं दबे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज आने वाले हैं। इनमें से हो सकता है कोई बिल गेट्स हो, कोई रतन टाटा हो, लेकिन प्रॉब्लम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई मेंटर नहीं कर रहा है। मेंटर क्यों नहीं करेगा? ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि हमारा बच्चा बड़े होकर कलेक्टर बनेगा, हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, तो उससे पूछो ना क्या बनेगा। इफ़ ही वांट्स टू बी एन शॉपकीपर, ही शुड बी शॉपकीपर। उसका बने शॉपकीपर बनने का, उसको करने दो। कि आप अभी तक जो हम थोड़े से आगे हैं, ये समझते हैं कि जो दिल से करा जाता है ना वो सबसे अच्छा होता है। जब एक सगे शो ने शुरुआत की थी, डेफिनेटली मैं दावे से कहता हूँ, इसके पहले किसी NGO ने ऑन रिकॉर्ड ही होगा शायद नीचे इस तरह से काम नहीं की यूथ के लिए। तो नेक टू नेक काम कर रहे हैं, जुड़ के काम कर रहे हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो इसने किया ना, आज 6 साल हो गए हम बैठे हुए, हम साक्षी हैं इस चीज़ के। कोई ऐसा नहीं मानेगा कोई बंदा जो एक अच्छी एक वर्किंग क्लास मतलब सर्विस क्लास फैमिली से निकला, उसने सोचा मैं एक राइटर बनूंगा, ऑथर बनूंगा। लोगों को लगता है अरे ये क्या ऑथर बनेगा, और ये राइटर वो क्या। आज मैं उसको अमेज़न से परचेस किया हूँ। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त ने बुक किया। तो ये लोग निकले कैसे? क्योंकि इन्होंने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी, इनको मेंटर मिल गए। इनके पेरेंट्स ने इनको रोका नहीं, सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मन में है वो करें। अब बात प्रॉब्लम आती है यूथ के साथ कि अब मतलब यंग ब्रेन जो होता है ना, उसमें एनर्जी बहुत होती है, और वो एनर्जी ऐसी है कि अगर गलत चली जाएगी तो सब तोड़ फोड़ देगी। तो उसको एक रास्ता देना होता है, वो हमारा काम है, वो किसी मेंटर का काम है। उसके लिए उसको मेंटर्स चाहिए। सो क्या करना चाहिए इस समय? तो बस आई थिंक अगर आपके मन में कोई भी प्लान है, कोई भी आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसको समझना चाहिए कैसे करते हैं स्टार्टअप को। सो आई ऑलवेज सपोर्ट कि भाई करो तो स्टार्टअप ही करो। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी मेरे बंदे चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ। आई एम सिटिंग हियर एंड कंपनी इज गोइंग ऑन, लाइक जो भी चल रहा है सब चल ही रहा है। लेकिन जिसका पैशन अगर बिजनेस है ना, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है, सीहोर को एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है। वी आर ग्रोइंग। हम बहुत छोटे एग्जाम्पल देते हैं, तो अल्टीमेटली 100% मेरे यही बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए।
बिल्कुल। In short, इसको कंक्लूड कर देता हूँ. In short, my journey is I started my schooling from Saraswati School. Later, I joined the IHM, Indian Institute of Hotel Management. So I got in one photo for in all India. That was my passion कि मैं hotel management करूँगा. But somehow मुझे लगा कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में I dropped that admission and मैं वापस इंजीनियरिंग करने सीहोर आ गया. मैं यहीं से करूँ क्योंकि फाइनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस समय. बट ये क्लियर था कि बिजनेस करना. तो टेक्नोलॉजी फ्यूचर मुझे तब भी पता था. एंड नाउ वी आर डूइंग बिजनेस एंड पीपल विल नो अबाउट द मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजीज. तो हम वो सब अभी आपको किसी को भी पूछूंगा ना इसमें से कौन है जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा. पीपल आर यूजिंग. बस 10 साल में जब मैंने शुरू किया था तब कोई नहीं कर रहा था. तो बिजनेस शुड बी अ विजनरी जो आने वाले 10 साल बाद. थैंक यू सो मच भैया. काफ़ी अच्छी आपने अपनी विषय में बताया बात. और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो बैठे युवा सुन रहे हैं और जो हमारे ऑनलाइन युवा हमें सुन रहे हैं उन्हें अगर कोई भी डाउट या कोई भी ऐसी परेशानी या ऐसा कोई सवाल हो एंटरप्रेन्योरशिप पे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको रन किया जाता है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे. बट हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा है जिसमें हमें काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं. हमने आप दोनों से बात की, हमें बहुत अच्छा लगा. और आज इस 6वें स्थापना दिवस पर आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच. धन्यवाद उसके लिए. हमारे और भी गेस्ट हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे. और जाते जाते बस मैं ये चाहूँगा आपसे कि युवा साथियों को आप एक छोटा सा 1 मिनट में जो आप संदेश देना चाहें कि वो क्या कर सकते हैं वो प्लीज़ दें. आई थिंक संदेश यही है कि अपने मन को ना मारें, मन की बात सुने, उस पर काम करें, मेंटर्स रखें, अपने सीनियर से गाइडेंस लें, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े, अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स, ईच एंड एवरीबॉडी हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस. यू जस्ट शेयर इट और अपने एनर्जी को ना एक फोकस लाइन में लेके जाओ. आई जस्ट वांटेड कि आप बस अपने जो आपका लगना है ना फ्यूचर में आपको लगता है मुझे ये करना है, उसके लिए पूरी एनर्जी से आप काम करें. दैट्स ऑल. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच जी को, जो कि एक बहुत ही सुपर जर्नलिस्ट हैं. मध्य दुनिया से वो पत्रकारिता काफ़ी समय से कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं जिनकी काफ़ी सारी बुक्स हम समय समय पर आती हैं, हम उन्हें रीड भी करते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट लोग उन्हें करते हैं राइटर की जो एक फील्ड होती है उसमें. तो थैंक यू सो मच सर. मैं दूसरा निवेदन करना चाहूँगा श्री सुनील सोनैया जी से, वो आए और इस सेशन का पार्ट करें. भोपाल से हमारे बीच में सुनील सोनैया सर आए हैं जो कि एक शानदार मैनेजर भी हैं. सीहोर के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हैंडल भी करते हैं और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. ये कहूँ कि थिएटर आर्टिस्ट में उनका जवाब नहीं है. बैंक में वो कार्यरत हैं, जॉब है उनकी, साथ ही साथ एक सखा के सदस्य भी हैं. तो उनके लिए भी एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूँगा. और इसके साथ ही मैं चाहूँगा प्रदीप चावड़ा जी को बुलाना इस सेशन में. वो प्लीज़ आएँ. और सीहोर की एक शानदार शख्सियत, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, लाइव स्ट्रीमिंग के मामले में सीहोर में इनका कोई मुकाबला नहीं है. साथ ही साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं. इनसे भी हम आज 6वें स्थापना दिवस पर राय जानेंगे. तो सबसे पहले मैं माइक टू माइक बात करेंगे हम आकाश माथुर जी से. आकाश जी, मेरा सिंपल सा सवाल रहेगा. आपको लगभग सीहोर में सभी लोग जानते हैं. मैं सीधे सवाल पे ही आता हूँ. सबसे पहले जर्नलिस्ट और राइटर ये दो फील्ड अलग अलग हैं लेकिन हैं एक ही कुंबले के. युवा जानना चाहते हैं कि अगर वो राइटर बनना चाहते हैं तो क्या उनका जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, और अगर वो जर्नलिस्ट नहीं है तो क्या वो एक अच्छे राइटर बन सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें. बहुत बहुत धन्यवाद शुभम यहाँ बुलाने के लिए.